मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है। कुछ हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से जो है मेरे बाल मुझे लगा कि थोड़े से थिन होने लग गए। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर ने मेरी बात को समझा। उन्होंने बोला डन, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। मुझे नहीं लगा था कि सर्जरी इतनी लंबी चलने वाली है, बट बहुत माइन्यूट सा पेन होता है इंजेक्शंस के टाइम पे। आई एम वेरी हैप्पी विद देयर एनवायरनमेंट एंड सर्विस। मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है। मैं हल्द्वानी साइड से हूँ, टनकपुर उत्तराखंड से। मैं देहरादून रहता हूँ अभी अपनी जॉब की वजह से। और करीब 2017 से मैं देहरादून में हूँ। तो मैं अपने कॉलेज के लिए देहरादून आया था 2017 में। मैंने उस टाइम पे मेरे बाल जो है एक्चुअली सही हुआ करते थे, मेरी हेयर लाइन ठीक थी। लेकिन उसके बाद जब मैं देहरादून में आया, मैंने 1-2 साल कॉलेज में बिताए, तो स्टाइलिंग की वजह से या कुछ हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से जो है मेरे बाल मुझे लगा कि थोड़े से थिन होने लग गए। क्योंकि मैं मॉर्निंग में प्रोडक्ट्स को अप्लाई करता था और उसके बाद इवनिंग में शैम्पू से उसको वॉश करता था। तो ये मेरा रोज़ का डेली का रूटीन हो गया था। तो इस वजह से मुझे कुछ टाइम में लगा कि मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग बोलने लगे कि यार तेरे बाल पहले अच्छे थे, लेकिन अभी आते आते पता नहीं क्यों इतना चेंज हुआ, इतना चेंज लग रहा है कि अभी थोड़ा सा विजिबल है। अब तू स्टाइल भी करता है बाल, लेकिन तब भी वो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही तेरे को देखने में या तेरे फेस को देखने में। तो मुझे भी थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे। बट उस टाइम पे मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तो मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं था इन सब चीज़ के बारे में। फिर मैं जब स्टेज पे परफॉर्म करता था, आई एम अ म्यूज़िक फ्रॉम म्यूज़िक बैकग्राउंड। मैं वोकलिस्ट हूँ, गिटारिस्ट हूँ। तो जब मैं जब स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, तब मैं अपनी वीडियोस जब देखता हूँ, जब मुझे वीडियोस अपनी देखने को मिलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा अपने बालों की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा होता हूँ किसी किसी जगह पे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा इन्फीरियर फील कराती थी हर वक्त। तो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, मुझे लगता है कि मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट मुझे देखने को मिला, जो कि ट्रीटमेंट्स से एक्चुअली सही नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लगता है। लोग सजेस्ट करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, होम रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें। तो मैंने वो सब करके देखा। एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा करके। मैंने काफ़ी बार अपने आप को हेड शेव कराया बिकॉज ऑफ दैट थिंग, कि हो सकता है कि हेड शेव कराने से शायद जो है बाल अच्छे आ जाते हैं। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जो ओरिजिनल जहाँ पे बाल है वो वहीं पे रहेगा। हेड शेव कराने से जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल नहीं आने वाले हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो काफ़ी मैंने चीज़ें, प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा। तो आई वॉज स्टडिंग अबाउट कि बालों को कैसे वापस से रीग्रो किया जाए। जहाँ पे जो हेयर थिनिंग हुई है या जो हेयर लाइन पीछे डिग्रेड हुई है, उसको कैसे वापस से करेक्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। मैंने काफ़ी क्लिनिक्स को सर्च किया, जगह जगह के क्लिनिक्स को मैंने सर्च किया और देखा कि कहाँ पे बेस्ट क्लिनिक है। तो फिर मैंने यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सारी जगह पे सर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि आई थिंक हरिद्वार इज़ फेमस फॉर दिस ट्रीटमेंट। तो मैंने हरिद्वार में जब सर्च किया तो मुझे QHT का नाम पता चला। और मैंने इसके बारे में काफ़ी डीप डाउन जब पढ़ा, मैंने यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे, तो मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि एक्चुअली में जो मुझे चाहिए शायद मुझे यहाँ से मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आई थिंक 3 से 4 महीने पहले मैं यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए आया था। उस टाइम पे मैंने अपना मन बना लिया था कि आफ्टर दिस रेनी सीजन विल बी गेटिंग ऑफ, तो मैं इस विंटर्स के शुरू होते होते मैं ये चीज़ जो है अपना प्रोसीजर करा लूँगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मुझे मतलब एक अलग प्रोफेशनलिज्म फील हुआ, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ के प्रोसीजर, जो आउटर प्रोसीजर्स मुझे देखने को मिले, उससे मुझे काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन मिला। और उस दिन फिर जब मैं डॉक्टर से मिलके वापस गया, तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड डू इट, दिस इज़ द राइट टाइम। तो दैट इज़ वाई टुडे आई एम हेयर फॉर माई ट्रीटमेंट एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू। सो अभी मैं आज क्लिनिक में आया हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए। मैं मॉर्निंग से एक्चुअली ये सोच रहा था, मुझे
कल रात से थोड़े से थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में कि कल क्या होगा जब मैं क्लिनिक पहुंचूंगा, उसके बाद मैं डॉक्टर से मिलूंगा, टीम से मिलूंगा। बट फाइनली जब मैं क्लिनिक में आया तो मुझे टीम एक्चुअली रिसेप्शन से ही मुझे उन्होंने एक प्रॉपर फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। जब मैं रिसेप्शनिस्ट से मिला उसके बाद फिर मैं अदर टीम मेंबर्स से मिला तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ, मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ यहाँ पे आके। जो नर्वसनेस थी वो थोड़ी हद तक कम हो गई है, बट अभी जो एक्चुअल नर्वसनेस है वो मुझे नहीं पता कि बिकॉज द ट्रीटमेंट इज़ स्टिल पेंडिंग राइट नाउ। तो अभी मैं उस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी कि वो चीज़ कैसा प्रोसेस होता है, क्या पेन होगा या नहीं होगा। बिकॉज आज तक मेरे एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूँ कि मुझे कभी किसी भी सर्जरी की या किसी भी ऑपरेशंस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी बॉडी में ऐसा कोई कभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा नर्वस हो गया था जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा इशू लग रहा था कि आई थिंक मुझे अभी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था नर्वसनेस की वजह से। तो फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद मैं निकल गया फिर जब पहुंचा। एंड लेट्स सी, अभी मुझे थोड़े से डाउट्स हैं बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम। तो मुझे डाउट्स हैं इस चीज़ को लेके कि क्या जो पूरा प्रोसेस है वो पेनफुल होता है या पेनलेस होता है। ये चीज़ मैं सर्जरी के बाद ही मुझे पता चलेगी एग्जैक्टली कि क्या होता है मेरा एक्सपीरियंस। और लेट्स सी कि मेरी जो डॉक्टर्स हैं वो मेरी हेयर लाइंस को कैसे डिज़ाइन करते हैं मेरे फेस फेस के फीचर्स के हिसाब से। और देखते हैं उसके बाद व्हाट इज़ द रिजल्ट एंड व्हाट इज़ द आउटकम। तो उसके बाद प्रोसेस के बाद देखते हैं कि मेरा आउटकम कैसा आता है, मेरा रिजल्ट कैसा आता है विद द टाइम। सो आई एम एक्साइटेड एंड very happy to say this thing and live this moment right now कि फाइनली जो चीज़ मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था और अभी काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनली वो दिन है। एंड लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एक्चुअली कि मेरा रिजल्ट देखने के लिए एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टाइम पे। सो जब मैंने कंसल्ट किया यहाँ पे मेरे हेड की फ़ोटोग्राफ्स जो है क्लिक करने के बाद में डॉक्टर्स को दिखा के, तो उन्होंने मुझे बोला कि फ्रंटल एरिया थोड़ा सा जो है रिसीड हो गया है और हेयर लाइन पीछे चली गई है, जो कि उसमें हेयर थिनिंग भी हो रही है। तो उन्होंने पहले मुझे सजेस्ट किया कि 1800 से लेके 2000 ग्राफ्ट्स के आसपास लगेंगे मेरे हेयर लाइन को वापस से शेप में लाने के लिए। बट उसके बाद मैं एक्चुअली सेटिस्फाइड थोड़ा सा नहीं था बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे क्राउन में भी थोड़ी सी थिनिंग है। तो मैंने डॉक्टर से एक बार फिर अप्रोच किया, मैंने कहा डॉक्टर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे क्राउन में भी इस चीज़ को हम कुछ ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करें जिससे कि मुझे ये प्रोसेस बार बार कराने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैंने काफ़ी जगह दोस्तों को देखा है अपने कि वो लोग जब एक बार ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद में उनका हेयर लाइन तो सही दिखता है, बट टाइम के साथ साथ 1 या 2 साल के बाद में मुझे लगता है ऐसा, शायद क्या पता किसी और के केस में ऐसा नहीं होता हो, कि उनका क्राउन एरिया थोड़ा सा दिखने लगता है। और जब वो हेयर लाइन हो और क्राउन दिख रहा हो तो फिर वो मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आता जो आउटपुट में अगर कह सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर ने मेरी बात को समझा। उन्होंने बोला डन, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, जिस तरीके के आप रिजल्ट्स चाहते हो वही दिया जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके 1000 के आसपास ग्राफ्ट हम ऐड करेंगे जिसमें कि आपको हम क्राउन एरिया पे भी ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करेंगे, प्लस अराउंड 200 ग्राफ्ट जो है मुझे ये मेरा टेम्पल एरिया रिक्रिएट करने में मुझे लगाएंगे वो। तो इससे मुझे एक अग्रेसिव लुक मिलेगा आगे से और मेरा एक अग्रेसिव हेयर लाइन रहेगा, प्लस विद अ गुड अमाउंट ऑफ हेयर्स ऑन क्राउन एरिया वो रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आप उस कंसल्टेंसी के बाद में मैं थोड़ा सा जो है श्योर हूँ कि मुझे जैसा चाहिए था वो मिल रहा है। तो आई एम इक्वली एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। सो या दैट्स इट व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी सर्जरी कल से स्टार्ट हुई थी और आज कंप्लीट हुई है। 2 दिन लगे हैं इस पूरी सर्जरी के प्रोसेस में। मुझे नहीं लगा था कि सर्जरी इतनी लंबी चलने वाली है, बट शायद मुझे डेंसिटी ज़्यादा चाहिए थी और मेरे नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कुछ ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स ने जो है और पूरी टीम ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मेरी सर्जरी कल शाम के समय से जो है स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिर मुझे रेस्ट दिया गया और उसके बाद आज सुबह ही मॉर्निंग में मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है मुझे बुलाया गया क्लिनिक पे दोबारा से और फिर मेरे सर्जरी का जो है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप दोनों ही काफ़ी स्मूथ रहे मेरे लिए। जैसा मुझे लग रहा था, जितना मैं नर्वस फील कर रहा था सर्जरी से पहले कि पेन होगा या मैं कैसे सर्वाइव करूँगा सर्जरी के टाइम पे, बट मुझे वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब कोई इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं तो वो एक बिल्कुल पिंच जैसा एक थोड़ा सा पेन होता है, बट उसके अलावा ऐसा कुछ पेन वगैरह कुछ था नहीं। और डॉक्टर्स ने मेरी सर्जरी बहुत ज़्यादा टाइम लेके करी, क्योंकि टाइम अगर कोई चीज़ में बिल्कुल परफेक्शन लाना है तो शायद उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर्जरी में इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट मैं अभी शॉक था कि मैं सुबह 7:30 या 8 बजे के आसपास क्लिनिक में था अपनी सर्जरी के लिए और अभी 7:30-8 बजे के आसपास मैं बाहर निकल रहा हूँ। आई एम शॉक कि इतना ज़्यादा वक्त लगा इस सर्जरी में, मतलब कि उन्होंने अपना परफेक्शन कहीं पे भी नहीं छोड़ा होगा। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, काफ़ी खुश हूँ मैं अपनी सर्जरी को देख के कि किस तरीके से मेरा प्रोसेस किया गया है। तो सर्जरी के बीच में एक्चुअली मुझे काफ़ी बार वॉशरूम जाने का ऐसा मुझे लग रहा था, जो कि जब मैंने डॉक्टर से बोला तो हर बार डॉक्टर्स ने जो है मेरी सर्जरी को पॉज देके और मुझे वॉशरूम जाने का बार बार जो है मौका दिया और उसके बाद में जो है मैं 4 से 5 बार 6 बार शायद मैं वॉशरूम मुझे जाना पड़ा स्टार्टिंग के फेज़ में। बिकॉज शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने सुबह ज़्यादा जूसेस वगैरह कंज्यूम किए थे और मैंने लिक्विड्स ही कंज्यूम किए थे, और इसलिए शायद मुझे वॉशरूम ज़्यादा बार जाना पड़ा। फिर मुझे सर्जरी के बीच में जो है रिफ़्रेशमेंट्स भी दिए गए, ब्रेक भी दिया गया और 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स जो है मुझे ब्रेक और रिफ़्रेशमेंट मिले सर्जरी के टाइम पे ड्यूरेशन में। स्टाफ काफ़ी हाइजीनिक है, जब भी कभी भी कोई वापस से अगर कोई अपने मशीन्स को या किसी भी चीज़ को टच कर रहा है तो वो हमेशा स्टराइल करके एंड हाथ में अपना डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने के बाद में जो है वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इससे मुझे ये काफ़ी भरोसा हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जाता किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आगे क्रिएट हो तो ऐसा कोई चांस नहीं लेने का, कोई भी चांस नहीं लगता है मुझे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी और हाइजीनिक लगी। तो ये सर्जरी मेरे हिसाब से तो वैसे पेनलेस है, बहुत माइन्यूट सा पेन होता है इंजेक्शंस के टाइम पे, वो जो कि नॉर्मल है, वो उसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। बट वैसे सर्जरी काफ़ी पेनलेस रही है, बिल्कुल पेनफुल नहीं था और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा दर्द महसूस होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ मुझे थोड़ा सा भी लग रहा था तो डॉक्टर्स मुझसे पूछ रहे थे कि पेन हो रहा है तो बता दीजिएगा, तो उस चीज़ को वो वैसे ही सॉल्व कर दे रहे थे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पोस्ट सर्जरी मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जिन इंस्ट्रक्शंस में था कि मुझे अपना हाइजीन का ध्यान रखना है और जब मैं वॉशरूम जाऊँ तो मुझे कैप्स लगा के जाने हैं एंड मुझे मेडिसिन टाइम पे लेनी है एंड मुझे क्लीनलीनेस एंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और मुझे डाइट पे थोड़ा सा फोकस करना है। मुझे ऑयली डाइट, मुझे स्पाइसी डाइट नहीं लेनी है इस टाइम पे, और ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब कि अगर जो लोग अपना हेयर लॉस फेस कर रहे हैं तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना आप वेट करेंगे मुझे लगता है उतना ही शायद आप लेट करेंगे इस चीज़ के लिए। तो यही चीज़ मुझे लगती है कि वक्त रहते ही मुझे लगता है कि इंसान को इंस्टेंट एक सोल्यूशन जो है, काफ़ी सोच समझ रिसर्च करने के बाद में जो मैंने किया तो मुझे ये बेस्ट लगा। तो मुझे लगता है कि जो भी इस प्रॉब्लम से अगर गुज़र रहे हैं तो उनको आई रिकमेंड दिस क्लिनिक QHT एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देयर एनवायरनमेंट एंड सर्विसेज। सो इसके बाद मुझे PRP सेशंस में आना है, तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अपने PRP सेशन में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच QHT, थैंक यू सो मच।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।